दोस्तों, पेड़ों की टहनियों पर चलती हुई गिलहरी तो आप सभी ने देखी ही होगी। यह नन्ही गिलहरी बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी होती है। आमतौर पर लोग गिलहरी को प्यार से कट्टो गिलहरी कहते हैं। गिलहरी को एक छोटी जंतु माना जाता है। गिलहरियां छोटे या मध्यम आकार के कृंतकों के एक बड़े परिवार से संबंधित हैं। इस परिवार में वृक्षारोही गिलहरियां, भू गिलहरियां, चिंपुक, मरमैड, उड़न गिलहरी और प्रायरी श्रान भी शामिल हैं। यह अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका की मूल निवासी हैं और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें दूसरी जगहों से लाया गया है। लगभग 40 मिलियन साल पहले गिलहरियों को पहली बार इयोसीन में साक्ष्यांकित किया गया था और यह जीवित प्रजातियों में से पर्वतीय ऊदबिलाव और डोरमाइस से निकट रूप से संबंध है। गिलहरी का रंग हल्का भूरा, काला, लाल और कत्थई होता है। भारतीय गिलहरी पर काले रंग की धारियां होती हैं। गिलहरी का निवास स्थान पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ प्रजाति की गिलहरियां जमीन पर भी रहती हैं, जो पेड़ पर रहने वाली प्रजाति से लंबाई और वजन में बहुत ज़्यादा होती हैं। गिलहरी की कई प्रजातियों में कालापन भी पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बड़े हिस्से में शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक आसानी से देखी जा सकने वाली गिलहरियां पूर्वी ग्रे गिलहरियों का कालापन लिया हुआ एक रूप है। दुनिया की सबसे छोटी गिलहरी की लंबाई 5 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसका औसतन वजन मात्र 8 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक हो जाता है। दोस्तों, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी की लंबाई 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इस गिलहरी का औसतन वजन 3 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम तक हो जाता है। गिलहरी की पूंछ इसके शरीर की लंबाई के बराबर होती है और यह कूदते समय अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, आमतौर पर गिलहरियों का शरीर छरहरा, पूंछ बालों से युक्त और आंखें बड़ी होती हैं। इनके रोए मुलायम व चिकने होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में यह रोए अन्य प्रजातियों की तुलना में काफ़ी घने होते हैं। इनका रंग भी प्रजातियों के अनुसार अलग अलग होता है। पूरी दुनिया में गिलहरी की लगभग 290 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में 2 प्रजाति पाई जाती हैं। इनके पिछले अंग भी आमतौर पर आगे के अंगों की तुलना में लंबे होते हैं और इनके एक पैर में 4 या 5 उंगलियां और इनके पैरों के पंजों में एक अंगूठा होता है। हालांकि दोस्तों, यह खराब रूप से विकसित होता है, लेकिन इनके पैरों के नीचे अंदर की तरफ मांसल गद्दियां होती हैं। गिलहरी अपने आगे के पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करती है और यह भोजन को भी आगे के पंजों में पकड़कर खाती है। इनके दांत मूल कृंतक बनावट के अनुसार होते हैं, जिसमें कुतरने के लिए बड़े दांत होते हैं, जो कि जीवन भर विकसित होते रहते हैं और भोजन को अच्छी तरह से पीसने के लिए पीछे की तरफ कुछ अंतर या दंतावकाश पर चौगड़ होता है। गिलहरी उष्णकटिबंधीय वर्षायुक्त वनों से लेकर अर्धशुष्क रेगिस्तान तक में रह सकती है और यह सिर्फ उच्च द्रव्य क्षेत्रों व अति शुष्क स्थानों पर रहने से बचती है। दोस्तों, इनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। इनकी देखने की क्षमता मनुष्य से तेज होती है और इनकी आंखें भी बड़ी होती हैं। इसी वजह से इन्हें पेड़ों पर चढ़ने और शिकारियों से बचने में मदद मिलती है तथा इसकी आंखें इस तरह की बनी हुई होती हैं कि जिसकी वजह से यह पीछे की तरफ भी देख सकती है, जो कि वृक्षों पर रहने वाली प्रजातियों के लिए बहुत ज़रूरी है। चढ़ने और मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए इसके पंजे भी बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें से कई को अपने हृदय व अंगों पर स्थित लोम के कारण स्पर्श का भी बहुत अच्छा इंद्रिय बोध होता है। दोस्तों, खरगोश व हिरन की तरह गिलहरियां सोलुलोस को पचा नहीं पाती हैं और इन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा वाले भोजन पर ही ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में गर्मियों का शुरुआती समय गिलहरियों के लिए सर्वाधिक कठिन होता है, क्योंकि उस समय बोए हुए बादामों के अंकुर फूटते हैं और वह गिलहरियों के खाने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।
इसके अतिरिक्त इस समय भोजन का कोई अन्य स्रोत भी उपलब्ध नहीं होता है। इस दौरान गिलहरी मुख्य रूप से पेड़ों की कलियों पर ही निर्भर रहती है। गिलहरियों के आहार में मुख्यतः अनेकों प्रकार के पौधे भोजन होते हैं, जिसमें कि बादाम, बीज, शंकुल, फल, कवक व हरी सब्जियां भी शामिल हैं। हालांकि कुछ गिलहरियां मांस भी खाती हैं, यह विशेषकर तब जबकि वह ज़्यादा भूखी होती हैं। गिलहरियां कीड़े, अंडे, छोटी चिड़ियां, युवा सांप व छोटे कृंतकों को भी खाने के लिए जानी जाती है। वास्तव में तो दोस्तों कुछ ध्रुवीय प्रजातियां पूर्ण रूप से कीड़ों के आहार पर ही निर्भर रहती हैं। भूमि पर रहने वाली गिलहरियों की कई प्रजातियों के द्वारा परभक्षी व्यवहार भी जानकारी में आया है। विशेषकर वह भू गिलहरियां होती हैं जिनके शरीर पर 13 धारियां पाई जाती हैं। गिलहरी के कुल का एक जीव भारत में भी पाया जाता है जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होता है। गिलहरी को जब कोई खतरा महसूस होता है तो तब यह पेड़ पर चढ़ जाती है और तरह तरह की आवाज़ निकालकर दूसरी गिलहरियों को भी सतर्क करती है। गिलहरी ज़्यादातर दिन में घूमती है और यह ज़्यादातर दिन के दौरान ही सक्रिय होती है और रात में यह आराम फरमाती है। गिलहरी साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार प्रजनन करती है और इसके कितने भी बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके बच्चों की संख्या इसकी प्रजाति पर निर्भर करती है। गिलहरी के बच्चे जन्म के समय नंगे, दंत रहित, असहाय व अंधे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये सामान्य हो जाते हैं। लगभग सभी प्रजातियों में केवल मादा ही बच्चों की देखभाल करती है और यह नवजात बच्चों को लगभग 9 हफ्ते तक दूध पिलाती है। लगभग 1 साल में यह बच्चे यौन रूप से वयस्क हो जाते हैं। इसके बाद यह अपना पालन पोषण स्वयं करने लगते हैं। भूमि पर रहने वाली प्रजातियां आमतौर पर सामाजिक होती हैं, जो प्राय सुविकसित स्थानों पर ही रहती हैं, किंतु वृक्षों पर रहने वाली प्रजातियां एकांकी होती हैं। गिलहरी के कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी होते हैं जो गिलहरी का शिकार करते हैं, जिनमें उल्लू, सांप, बाज जैसे बड़े पक्षी गिलहरी का शिकार करते हैं। दोस्तों गिलहरी का औसतन जीवन काल 6 साल से लेकर 10 साल तक हो जाता है। दोस्तों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे गिलहरी के निवास स्थान में बहुत कमी आई है। यह प्राणी विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि गिलहरियों का मुख्यतः निवास स्थान पेड़ पौधे ही होते हैं। गिलहरी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों की टहनियों पर ज्यादा बनाती है। वन्य जीव संरक्षण नियम के अनुच्छेद 2 के तहत इन्हें संरक्षित वन जीव घोषित किया गया है। गिलहरियां पेड़ों के तनों में घर बनाकर रहती हैं। गिलहरी के बच्चों की मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा खतरा सांपों से और दूसरे शिकारी वन्य जीवों से रहता है। इसलिए इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा बना हुआ है और इसकी कई प्रजातियां दुर्लभ प्रजाति बन चुकी हैं। इसलिए इसके संरक्षण हेतु एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस दौरान यह जानकारी सामने आई है और इन विलुप्त हो रही कुछ प्रजातियों का पता लगा है। इनका उपयोग करते हुए इन्हें संरक्षित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। दोस्तों गिलहरी का संरक्षण बहुत जरूरी है, इसलिए इसे संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों पशु पक्षियों से प्रेम करो, इनका सहारा बनो। यह बहुत ही भोले और असहाय होते हैं। पशु पक्षियों से प्रेम करने वालों का ईश्वर हमेशा भला ही करता है। तो दोस्तों यह थी गिलहरी के बारे में जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।